गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज बात करते हैं। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। द नेम्ड इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर का बेस जो है ना, वो एक टेबल है। उस टेबल को आज आप डिस्कस करेंगे। आप अपनी नोटबुक के अंदर उस टेबल के राइट डाउन करोगे और उस टेबल के बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करती थी, इसीलिए बनाया गया उसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी नोटबुक के अंदर उनको राइट डाउन कीजिए, अच्छे से बार बार वीडियो को देखिए स्टूडेंट्स। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उनके अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पहले तो आपको पता होना चाहिए। आर एच विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन पहले तो फिर आपको दूसरा नंबर आपको नाम याद होना चाहिए। मुनेरा, फर्स्ट मुनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, फोर्थ प्लांटिया एंड फिफ्थ एनिमिलिया। उन सब के क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, उनने क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन से करेक्टरिस्टिक्स को चूज किया ताकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर है। तो उन्होंने पहले देखा सेल का टाइप कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल के टाइप कैसा है। दूसरा देखा सेल वॉल कि सभी के अंदर सेल वॉल एक जैसे मटेरियल से बनी हुई है। तीसरा देखा उन्होंने सेल मेम्ब्रेन, क्या सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलर है या फिर ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न बना। उसके बाद बड़ा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि बॉडी जो है वो क्या सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, क्या है, टिश्यू लेवल है। और फिफ्थ जो था वो बना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो है कैसे, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, ऑटो एंड हेट्रो, व्हाट काइंड ऑफ, ये भी होलोजोइक, स्पोरोफिटिक, वो हैं कैसे। तो ये आप साइड में करेक्टरिस्टिक्स आपको बताना चाहिए जिसके अंदर है सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके पैरेलल में आपको पांचों के पांचों किंगडम्स जो हैं वो याद होने चाहिए। मेरे प्यारे 5 प्लांट एंड एनिमल, मेरे प्यारे 5 प्लांट एंड एनिमल। तो आप इसको मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनेमिलिया ऐसे याद करो। देखिए सेल टाइप जो है मुनेरा के अंदर देखिए तो वो प्रोक्रियोट सेल है। आपको कल के वीडियो लेक्चर में बताया था कि प्रोक्रियोट क्या होता है। प्रोकैरियोट जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है, प्रोकैरियोट्स में मोस्टली क्या आते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको अनंगी आंखों से आप देख नहीं सकते, यू कैंट सी विद द नेक्ड आइज। तो उनके अंदर कौन से आते हैं, प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट्स मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर मटेरियल है वो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड नहीं है और ना ही उनके अंदर जो ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स, वो प्रेजेंट होते। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटिस्टा। अगर सेल टाइप की बात है, प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, यूकैरियोट है। और उसके बाद फंगस की बात करें तो फंगस भी क्या है, यूकैरियोट है। यूकैरियोट की क्या होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल या फिर डीएनए, आरएनए, डीएनए जो है न्यूक्लियर मटेरियल, जो एक तरफ से कह सकते हैं वो जेनेटिक मटेरियल है, वो एक बाउंड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोट, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट प्रायर टू न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस जब है नहीं, वो जेनेटिक मटेरियल वैसे ही सेल के अंदर कहीं ना कहीं गिरा पड़ा हुआ है। तो जो बाकी देखें, प्लांटिया देखें यूकैरियोट, एनिमलिया देखें यूकैरियोट, तो तीन क्या है, यूकैरियोट, जबकि मुनेरा के अंदर क्या है, प्रोकैरियोट्स। तो आपको पता होने चाहिए सेल टाइप के अंदर। दूसरा सेल वॉल। तो अगर मुनेरा की बात करें
मुनेरा की बात करें तो जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक है। किस सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं है। वो बना हुआ किस चीज़ की है? पेप्टिडोग्लाइकेन, पॉलीसैकेराइड एंड एमिनो एसिड्स। पॉलीसैकेराइड क्या होती है? पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर, और एमिनो एसिड प्रोटीन की बनी है। नैम और नेग प्रोटीन की बनी है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, मुनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं, उनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक नहीं है, नॉन सेलुलोजिक है। जबकि प्रोटिस्टा की बात करें, जिसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसके अंदर जो सेल वॉल है वो या तो होती ही नहीं है, या होती है तो प्रेजेंट होती है इन सम ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन आप याद रखोगे, यही तो एक फीचर था जो कि जो फंजाई को मुनेरा से, प्रोटिस्टा से या प्लांटिया से अलग कर रहा था, क्योंकि सेल वॉल जो थी, मेजर सेल वॉल जो है वो, इसका सेल वॉल जो है वो काइटिन सब्सटेंस से बनी हुई, काइटिनिक से बनी हुई है। अगर प्लांटिया की बात करें, प्लांटिया ये इसका सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। एनिमिलिया के अंदर आप देखोगे, हमारे देखिए अपने पास सेल वॉल थोड़ी है, हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, हमारे पास सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है जो हमारी स्किन के ऊपर हाथ लगाती है। सेल वॉल होती है तो उसके पेड़ पौधों की तरह बाहर एक जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, जो हार्डनेस देती, लेकिन हमारे पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मुनेरा के अंदर एब्सेंट होता है, तो यही वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से ही तो प्रोकैरियोट्स बोला जाता है उसे। जबकि बाकी सब के अंदर देखोगे आप बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया के अंदर जो आने वाले सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मतलब जो सेल बना हुआ था, जीवित एक लाइफ है, जीवित लाइफ है किसी ऑर्गेनिज्म की, वो सेलुलर होती है। मतलब एक ही सेल सारा काम करती है, उसको खाना भी उसी सेल से होता है, पीना, जीना, मरना एक सेलुलर है, वो सेल ही काम करती है। जबकि प्रोटिस्टा के अंदर भी देखिए, आपको बताया था नीट वगैरह एग्ज़ाम या बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। तो ये भी क्या है? सेलुलर है। प्रोटिस्टा भी क्या है? यूकैरियोटिक सेलुलर, यूनिसेलुलर। जबकि फंजाई की बात करें तो वो मल्टी सेलुलर है, या फिर लूज टिश्यूज होते हैं, मतलब सेल्स पास होते हैं, उनके अंदर स्पेस होता है। जबकि प्लांटिया की बात करें तो आप स्पेशली डेवलप्ड टिश्यूज होते हैं, पैरेन्काइमा, मेसेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 9th में पढ़ चुके हैं आप। अगर एनिमिलिया की बात करें तो आपको पता है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है, आपको हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, बोन होगी, स्किन हो गई। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, खाने के तरीके की, जो मुनेरा के अंदर मैंने बताया वो ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, जिसके अंदर कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक की बात की थी, साइनोबैक्टीरिया। वहीं पे हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं, स्पोरोफिटिक और पैरासिटिक की बात की थी। तो पैरासिटिक क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है और वो वहाँ पे अपना खाना पीना जो है वो उसी ऑर्गेनिज्म से लेता है, वो था पैरासिटिक। और होता स्पेरोफिटिक, ग्लेशियरी पदार्थों के ऊपर, ग्लेशियरी पदार्थों से वो अपने भोजन को ग्रहण करता है, तो उसे बोलते हैं स्पेरोफिटिक। तो जो मुनेरा होते हैं वो दोनों होते हैं, ऑटोट्रोफिक भी होते हैं जिसके अंदर कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक होते हैं, बताया। हेटरोट्रोफिक भी होते हैं जो आपको बताया। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा जो है वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, कुछ होते हैं वो हेटरोट्रोफिक होते हैं, दोनों हैं ये भी। ऑटोट्रोफिक में फोटोसिंथेटिक की। अगर फंजाई की बात करें तो वो सारे हेटरोट्रोफिक होती हैं। ये काइटिन और ये दो फीचर जो हैं वो फंजाई को
कि जो क्लासिफिकेशन टाइम पे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे वो दो ही फीचर कर रहे थे कि उसकी सेल वॉल जो उसके अंदर काइटिन है और वो हेटरोट्रोफिक है। सारे के सारे फंजाई जो होते हैं वो हेटरोट्रोफ हैं, मतलब खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं वो। अगर प्लांटिया की बात करें, सबको पता है प्लांट का यूनिक फीचर यही है कि वो पूरे इस दुनिया का भरण पोषण करने वाले ऑर्गेनिज्म प्लांट ही हैं। तो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफिक हैं, अपना खुद भोजन जो है दे आर सिंथेसाइजिंग देयर फूड्स फ्रॉम sun taking radiations and the absorbing carbon dioxide from the environment. And animalia, if we talk about the animals, they are heterotroph because they have no any such pigments they can synthesize their own food. They are totally dependent on the other organism like plants, maybe fungi, protista. So you can see they are holozoic. Each and everything they can eat are paraphytic. They are depend on the others, means depending eating other substances. तो स्टूडेंट्स ये इसके बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है ये। तो उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल थी। इसके अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर.एस. टाकर ने। कौन से इनके नाम क्या है, कौन से करैक्टर्स थे जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। प्रोकैरियोट जो, और आपको प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या होते हैं, नॉन सेलुलोजिक, काइटिन, सेलुलोज, ये सारी टर्म्स जो आपको धीरे धीरे बताई हैं उनको सब आपको याद करोगे, अपनी नोटबुक में लिखोगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो करैक्टरिस्टिक 5 वो कौन सी करैक्टरिस्टिक हैं जिनके ऑर्गेनिज्म को बताया। और फंगस के अंदर वो 5 में क्या क्या होता है, वो सेल टाइप कैसी है यूकैरियोट, वो सेल वॉल कैसी होती है काइटिन वाली, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आप प्लांटिया का भी याद करोगे, एनिमिलिया का भी याद करोगे, प्रोटिस्टा में देखोगे, और मोनेरा का देखोगे। मोनेरा का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको अब आपके लिए और भी आसान हो जाएगा कि मोनेरा में होते क्या हैं। तो आपको बताया था माइक्रोस्कोपिक मिनट ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको मोनेरा के अंदर आते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं। उनकी सेल वॉल जो बताई थी आपको, काइटिन जो सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको बताया था उनके अंदर होती नहीं है। वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की सेलुलर होती है क्योंकि वो सिंगल सेलुलर होते हैं, आपको बताया था। और ये आपको बता दिया था, और बाकी 3 चीज़ें और बताई थी आपके अंदर। उसमें जो थे वो यू बैक्टीरिया बताया आपको, आर्कियो बैक्टीरिया, और सिंपल एक बैक्टीरिया बताया था। उनके फीचर्स वगैरह भी बताए थे अच्छे से। तो उनको सबको अच्छे से वीडियो देखिए, ना समझ में आए तो यू कैन कॉल अस। ओके, थैंक यू वेरी मच।